दिल्ली में बिजली सब्सिडी स्कीम के नियम बदल गए हैं। अगर अब आपको बिजली सब्सिडी चाहिए तो आपको एक फॉर्म जमा करना होगा। ये फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इसमें चाहे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ मिस्ड कॉल भी मार सकते हैं। मिस्ड कॉल मारने के बाद आपको एसएमएस पर एक लिंक भेजा जाएगा। जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपने बिजली के बिल पर लिखा हुआ सीए नंबर बताना होगा। सीए नंबर आप जैसे ही बताएंगे उसके बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आप ये बिजली सब्सिडी चाहते हैं और ऐसी स्थिति में आपको ये बिजली सब्सिडी मिल जाएगी। आज तक ने इस मोबाइल नंबर का डेमो भी किया है। आपको हम ये भी बता दें कि बिजली के जो केंद्र होते हैं, यानी कि आपके घर के नज़दीक जो बिजली केंद्र है, वहाँ पर जाकर भी आप फॉर्म पा सकते हैं। फॉर्म भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि जो बिजली बिल आपके घर पर आता है उसके पीछे एक फॉर्म आपको भेजा जाएगा। जब ये फॉर्म भेजा जाएगा तो आप उस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप बिजली सब्सिडी चाहते हैं तो उसमें जानकारी दे दीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को नज़दीकी जो बिजली केंद्र है वहाँ पर जाकर जमा कर दीजिए। इसके अलावा जो बिजली बिल के साथ फॉर्म आएगा उसमें एक क्यूआर कोड भी होगा। जो तमाम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं वो क्यूआर कोड को स्कैन करके एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरिए और तुरंत ही ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन सभी माध्यमों पर दिल्ली सरकार जो है इस सुविधा को देने जा रही है। आपको हम बता दें कि जो केजरीवाल सरकार की सब्सिडी योजना है, इसके तहत अगर आप 200 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल ज़ीरो आएगा। इसके अलावा अगर आप 400 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं तो आपको बिजली की जो सब्सिडी है वो 50% तक मुहैया कराई जाएगी। अब ये जो मोबाइल नंबर जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये मोबाइल नंबर है 7011131111। ये जो मोबाइल नंबर है इसको हमने अपने फ़ोन में सेव किया। फ़ोन में सेव करने के बाद हमने इस बात की जांच की कि क्या ये मोबाइल नंबर एक्टिव हो गया है या नहीं। इसको सेव करने का एक मकसद ये भी है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि आपको इस नए नियम का जो फ़ायदा है वो 1 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। फ़िलहाल सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो नए नियम तैयार किए हैं इसके तहत आपको 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म जमा करना होगा कि आप बिजली सब्सिडी चाहते हैं। जब आप 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म जमा कर देंगे तो आपको 1 महीने का बिजली बिल जो है उसमें सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो बिजली का बिल आपका आएगा उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 नवंबर को, 2 नवंबर को या फिर अगले महीने फॉर्म जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो बिजली का बिल है उसमें आपको अक्टूबर के महीने की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो ये योजना 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसके लिए आपको 31 अक्टूबर तक अपना फॉर्म जमा करना होगा। अब इस मोबाइल नंबर पर जब हमने मैसेज किया, व्हाट्सएप पर हमने इस मोबाइल नंबर को आप देखिए सेव किया हुआ है दिल्ली सब्सिडी फॉर्म के नाम से। दिल्ली सरकार ने जो इसमें लिखा हुआ है कि ये दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी स्कीम है और पब्लिक एंड गवर्नमेंट सर्विस का यहाँ पर आपको लोगो नज़र आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब हमने यहाँ पे सबसे शुरू में हाय का मैसेज भेजा, जो तमाम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वो देखें, तो यहाँ पर एक वेलकम मैसेज आया दिल्ली सरकार की तरफ से। उन्होंने पूछा कि आप किस भाषा में हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। हमने हिंदी को चुना। हिंदी को जब हमने चुना तो यहाँ पर एक फॉर्म आया। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इसमें बनी हुई है। इसमें जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनके लिए मैसेज लिखा हुआ है कि प्रिय उपभोक्ता, 2015 दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक आपको आपके बिजली बिलों में छूट दी गई है। यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 से ये छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी, इसके लिए जो लोग आवेदन करेंगे। यानी कि ये संदेश यहाँ पर आता है और उसके बाद लिखा हुआ है इस मैसेज में कि हमें कुछ जानकारी आप दीजिए। इसके बाद लिखा है कि यहाँ अगर आप सब्सिडी पाना चाहते हैं तो अपना सीए नंबर बताइए। सीए नंबर क्या है? दरअसल सीए नंबर दिल्ली में जितने भी लोगों के घरों में बिजली का बिल आता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। ये सीए नंबर अलग अलग होते हैं और आपके मोबाइल नंबर के साथ भी जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हमने यहाँ पे सीए नंबर बताया, सीए नंबर बताते ही
यहाँ पे एक मैसेज आया है कि आपने अपना सीए नंबर प्रदान कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हम ये जानकारी छुपा लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, ये फॉर्म यहाँ पे आ गया है। ये देखिए यहाँ ये फॉर्म आ गया है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बिजली बिलों में दी जाने वाली छूट जारी रखी जाए। तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे आपका जो नाम है, आपका जो सीए नंबर है और आपका जो पता है वो ऑटोमेटिक ही इस फॉर्म में भरा हुआ आ जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी बिजली विभाग के साथ रजिस्टर्ड है। सीए नंबर यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पुष्टि करनी होती है, एक मैसेज आता है, आपको सिर्फ हाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इस बात को लेकर पुष्टि की जाएगी कि आपका जो फॉर्म है वो जमा हो गया। इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि धन्यवाद, सब्सिडी के लिए आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि आपका बिजली सब्सिडी समय से आपको प्राप्त हो। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी बिजली सब्सिडी पा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि वो जितने भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि वो इस बिजली सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ जो बिजली केंद्र हैं वहाँ पर भी ये फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। फॉर्म को आप भर के जमा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में 30 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल ज़ीरो आता है, और साथ ही 17 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनका बिजली का बिल आधा आता है। तो देखने वाली स्थिति ये भी होगी कि इस योजना को आगे किस तरह से लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब इस योजना को हर साल लोगों के बीच लेकर जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सब्सिडी को लेकर नियम बदल गए हैं और आगे आने वाले दिनों में सरकार जो है वो लोगों के बीच जाएगी और इस बदले हुए नियम को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। तो अगर आप सब्सिडी चाहते हैं तो आपके लिए ये फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है।